आप देख रहे हैं जनमत आवाज। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। आज़ादी, बराबरी और न्याय के लिए अपने पूर्वजों के संघर्ष को याद करते हुए आदिवासी ने लिया संविधान को धरती पर लागू करने का संकल्प। देश भर में आदिवासी पर हो रहे अत्याचार पर तीखा विरोध करते हुए ई की घोषणा, अत्याचार से नहीं दबेगा हमारा आंदोलन, जारी रहेगा संवैधानिक संघर्ष। जागृत आदिवासी दलित संगठन सहित आदिवासी एकता संगठन, आदिवासी विकास परिषद, जय आदिवासी युवा शक्ति जैस और आदिवासी छात्र संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। विश्व आदिवासी दिवस पर देश भर में आदिवासी पर हो रहे अत्याचार का विरोध करते हुए घोषणा की कि आने वाली पीढ़ी के लिए न्याय, आज़ादी और इज्जत से जीने का अधिकार लेने के लिए आदिवासी अपने पूर्वजों के संघर्ष को आगे ले जाएगा, संविधान को धरती पर लागू करेंगे। मणिपुर में आदिवासी महिला के साथ हुई हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए आदिवासी महिलाओं ने सवाल उठाए। आज देश में आदिवासी की सरकार नहीं है, इसलिए आदिवासी को संगठन होकर कानून बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। आदिवासियों ने शिक्षा के निजीकरण पर सवाल उठाते हुए पूछा, आदिवासियों के लिए शिक्षा कहाँ है? सीएम राइस के नाम पर सरकार पूरे प्रदेश में केवल 9,200 सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाएगी और शिक्षा मंत्री ने स्वीकारा कि इसके अलावा सरकार कोई भी नए स्कूल विकसित नहीं करेगी। मात्र 2016-17 2020-21 के बीच मध्य प्रदेश में 23,728 स्कूल बंद कर दिए गए, यानी 5 सालों में हर दिन 13 स्कूल बंद किए गए। प्रदेश में लगभग 1 लाख शिक्षक पद रिक्त रहते हुए शिक्षक युवा रोजगार मांगने पर लाठी खा रहा है। स्कूल कॉलेज सुधारने के लिए, शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए, हमारे लिए हॉस्टल खोलने के लिए जब मांग उठाते हैं तब हमें बताया जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है या प्राप्त बजट नहीं है। तो क्या हम वसूला जा रहा टैक्स केवल अंबानी और अडानी को कर्जा माफ़ करने के लिए है? सरकार ने 16 साल से वन अधिकार कानून की पेटी में डाल कर रखा है। केवल चुनाव के समय ही सरकार को ये कानून याद आता है। 27 साल के बाद पैसा जोर शोर से लागू किया गया, लेकिन आज मध्य प्रदेश में खुद शासन प्रशासन ग्राम सभा के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। जमीन पर पैसा कानून नहीं है, उल्टा वन अधिकार कानून को फेल करने और ग्राम सभा के अधिकारों को उल्लंघन कर सरकार कानून और नियमों को बदलाव कर रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वन संरक्षण कानून को बदलकर जंगलों में 1988 से मिल रहे संरक्षण कमजोर कर दिया है। बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर तक किसी भी भूमि को केंद्र सरकार सुरक्षा कार्य के नाम पर हस्तांतरित कर सकती है, जिससे मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड जैसे उत्तर पूर्व राज्य में को मिला संरक्षण हटा दिया जाएगा और वहाँ के खनिज भरी भूमि को आसानी से कंपनी को बेचा जाएगा। यह साफ है कि इसलिए आज मणिपुर में हिंसा की आग लगाई है और आदिवासी को उनकी जल जंगल जमीन बेदखल किया जा रहा है। आए दिन आदिवासी पर अत्याचार बढ़ रहा है। क्या यही आदिवासी के लिए अमृतकाल है? मणिपुर में आदिवासियों के जल जंगल जमीन को हड़पने के लिए लालच में मणिपुर में हमारी कुर्की बहनों के साथ ऐसी बर्बरता हुई कि पूरे देश भर शर्मिंदा है। महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों की हत्या हुई, 200 ज़्यादा गांव जलाए गए, 50,000 लोग बेघर है। मध्य प्रदेश के आदिवासी पर आए दिन हो रहे अत्याचार और आदिवासी समाज अपमानित शर्मिंदा है। सरकार को राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में आदिवासी पर सबसे ज़्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। 2021 से में ही 2627 मामले दर्ज हो चुके हैं। आज जब आदिवासी अपने अधिकारों को जानने के कानून और धरती पर लाने की कोशिश कर रहा है, तो आदिवासी आंदोलन को कानून की बात करने वाले कार्यकर्ताओं उल्टे हमले हो रहे हैं। उन पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, उन्हें जिला बदर किया जा रहा है। इसलिए आदिवासी समाज को चुनाव के समय याद करने वाली पार्टियों से सवाल करना होगा। अपने कानून को, हक को समझते हुए संगठित होकर कानून की लड़ाई और आगे ले जाना होगा। कार्यक्रम में जागृत आदिवासी दलित संगठन, आदिवासी एकता संगठन, जैस आदिवासी युवा संगठन जैस, आदिवासी छात्र संगठन, आदिवासी विकास परिषद कार्यकर्ता सदस्य शामिल रहे। आइए देखते हैं। आज यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी अलग अलग गांव से लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर जो आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार, जो अन्याय हो रहा है, उसके विरोध में अलग अलग वक्ताओं ने अपनी बात रखी और सरकार से ये कहा कि जो आदिवासियों के ऊपर जो हमला हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, मणिपुर में जो घटना हुई है, तो जो ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं उसके विरोध में हम आदिवासी समाज एकजुट हैं और जो आदिवासियों के साथ आदिवासियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आदिवासियों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम शासन प्रशासन के इस अत्याचार से दबने वाले नहीं हैं। हम और जोर शोर से इसका संघर्ष करेंगे, विरोध करेंगे और हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि
देश का कानून है, कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है? देश में संविधान है, संविधान का पालन क्यों नहीं हो रहा है? और आज उसी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हमारी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति और कानून और अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पर लोग एकत्रित होकर एक संकल्प लिया है कि हम अपने हक, अपने अधिकार और अपने संविधान को जमीन पर उतारेंगे और हम संघर्ष करेंगे। और जो कानून है, वन अधिकार कानून है, पेशा कानून है, इस कानून को जमीन पर उतारने के लिए हमारा समाज, हमारा पूरा आदिवासी समाज एकत्रित होगा और आने वाले समय में और इससे ज़्यादा हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार है। मैं जागृत आदिवासी दलित संगठन से अंतराम आवासी। आदिवासी विश्व दिवस मनाया। आज हम लोग सभी आदिवासी इकट्ठे होकर, एकजुट होकर रैली किया, यहाँ पे सभा किया, यहाँ पे हर एक मुद्दे की बात हुई। मणिपुर में जो घटना घट रही आदिवासी बहनों के साथ में, उस घटना का भी पूरा हमने उसका विरोध किया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का हमने विरोध किया और जितने जल जंगल जमीन के सारे जितने अधिकार के संबंध में हमने बात रखी, विचार किया। हर एक दावेदारों को समझाया हमने। जो जगह जगह आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके संबंध में भी हम हर एक लोगों को जागरूक किया, ताकि हर एक पूरी आदिवासी को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर लड़ने के लिए हमने उन्हें एक तन मन से शिक्षा दी, ताकि हर नागरिक, हर आदिवासी यही बोल रहा है कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है, कमर कस कर लड़ने तैयार है। हाँ, जब संविधान है तो आदिवासी है, अगर संविधान नहीं बचता है तो आदिवासी नहीं है। इसलिए सभी आदिवासी एकजुट होकर संकल्प लेते मैदान में उतर गए हैं। साथ ही हम सब यही चाहते हैं कि संविधान, भारतीय संविधान को जमीनी स्तर पर फैलाएंगे और हर एक भाई और बहनों को कानून सिखाएंगे। अगर सरकार संविधान बनाया तो इस कानून का पालन करना उसको जरूरी है। आदिवासी तो कानून का पालन कर रहा है, लेकिन आदिवासी भारतीय संविधान बनाने वाले केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भारतीय संविधान कानून का पालन करना पड़ेगा। अगर कानून नहीं पालन किया तो क्यों बनाया? नहीं बनाना था। हम परंपरा से अच्छे चलते आ रहे थे, हमारे रीति रिवाजों पे आदिवासी जंगल में एकजुट होकर रहते थे। लेकिन भारत सरकार ने ये कानून बनाया, उस कानून को सरकार को कानून के तहत चलना पड़ेगा और हम सब कानून का पालन करते हैं और हम कानून की तरह चलते हैं। अगर फिर भी हमारे साथ फर्जी केस लगा रहे हैं, जबरदस्ती हमारे पे जगह जगह हमला कर रहे हैं। अभी ताजा खबर देखो, सिंगरौली में एक गैर आदिवासी विधायक ने आदिवासी पे गोली चला दी। ये क्या संविधान का पालन कर रही है? ये गैर कानून चला रहे। ऐसा गैर कानून नहीं चलना चाहिए। हम चाहते हैं कि भारतीय कानून का पालन करो, या तो फिर तुम अपने आप को ये सारा तुम्हारा गैर कानून चलाना बंद कर दो या राज चलाना छोड़ दो।